आखिर कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जात। मेरे सुल्तान, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। एक असीर फरोश अपने साथ ले गया है उसे। हमें कैदी बनाकर जो मुसीबत मोल ली है उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अगर एक बार शेर मैदान में आ गया तो कोई किधर जिंदा नहीं बच पाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 11 अगस्त से पीर से जुमा शब 9 बजे। मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। जो कुछ भी हो गया है उसे अपनी अन्ना की भेंट मत चढ़ाएं। हो सकता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी हो। जो फैसला आप मुझ पे मुसल्लत कर रही हैं उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। इससे पहले कि वो आपको अपने रंग ढंग बताए, आप उसको सास बनकर दिखाएं, इस घर के तौर तरीके बताएं। अम्मी, मरियम और आने वाली बहुओं पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ आकर, ठीक है? हाँ, शार्प 9 PM। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई, कॉफी। थैंक यू। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? वो नाजो है ना? हाँ। वो आई थी और वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? वो मेरे साथ आपसे। मुझसे क्या? जल्दी बताओ ना। वो मेरे साथ आपसे पढ़ना चाहती है। क्या? हरगिज नहीं। जवान जहान बच्ची को यूं घर में बुलाकर पढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी, अगर उसे एतराज नहीं है तो फिर क्या मसला है? जी बेटा, तुमने तो सीरियस ही ले लिया। अरे उसने वैसे ही कह दिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार माँ बाप ऐसे जवान बच्ची को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ज्यादती कर रही हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि अक्सर माँ बाप अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करते घर से बाहर निकलना यूं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक वकार है, एक मुकाम है मेरा। लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और ये सब आपकी तरबियत की वजह से है। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा है। लेकिन अम्मी, अगर पढ़ाने से किसी का फायदा हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? बाकी फैसला आपने करना है। यू आर द बॉस। मुझे भी चाय ला दो। आओ जी। तुमने खाना नहीं खाया? बाबा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन बेटा ज्यादती तो उसके साथ भी हुई है ना। भाई साहब ने जो ज्यादती की उसके बाद हमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। बाबा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? आप ना चाहते हुए भी अपने सगे रिश्तों से नाराज होके बैठे हुए हैं। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे उमर की शादी में जाने से जरूर मना किया था, लेकिन वो मेरी इज्जत नफ्स का इशू था। अच्छा, एक बात बताओ, अपने पापा पर कितना भरोसा है तुम? अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुंदस की जान बसती है बाबा में। बेटा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला कर रही है। बेटा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं चाहूंगा कि तुम भी इस बारे में बहुत आराम और सुकून के साथ सोचो। बेटा, शादी तो तुमने करनी है ना, किसी के बारे में तो सोचना है, तो उसके बारे में सोचो जो फैसला तुम्हारी माँ ने किया है, जो उसकी ख्वाहिश है, खुशी है। बाबा, लेकिन मैं। बेटा, टेक टाइम। और हाँ, तबरेज के बारे में अब तुम्हारे पापा की मर्जी भी शामिल।
अच्छा लड़का है, अकलौता है, अपने बिजनेस का मालिक है। फिर उससे बड़ी बात तुम्हारी खाला का बेटा है, और फिर उससे भी बड़ी बात कि तुम्हारी माँ की खुशी है बेटा। सोचो, ठीक है, आराम से, शाबाश। अम्मी, वो मैं कल जब अब्रिश की तरफ गई थी ना, मैंने सोचा मैं कल से उसके साथ ही पढ़ूंगी। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में दिल तो लगता नहीं, पढ़ लिया बहुत। और हमें कौन सा तुमसे कमाई करवानी है, इतना अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम्हारी शादी भी ना ऐसे घर में करेंगे जहाँ पैसे की रेल पेल। जैसे तुम यहाँ नाज नखरे से रहती हो ना, वहां पर भी ऐसे ही रहो। ऐसी जगह थोड़ी करेंगे जो तुमसे कमाई करवाएं। और अगर मुझे कोई गरीब पसंद आ गया तो क्या? ये इतना सब कुछ जो है, सब कुछ मेरी नाजों का ही तो है। आंटी, वो जो मेहमान खवातीन आई थी वो कहाँ गई? चली गई भाई, तुम्हारा इंतजार करते करते। इतनी देर लगा दी तुमने। भाभी, समझ आती है कि आप घर के काम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपनी माँ जैसी सास का हाथ ही बटा ले छोटे मोटे कामों में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी कमरे में बैठी हुई बोर होती हूँ, तो क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, मरियम बेटी ने तो घर में रौनक लगा दी। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये है आपके लिए। अंकल, ये क्या है? बेटा, अब्बा जी। हाँ बिल्कुल। अब्बा जी, ये क्या है? बेटा, ये मैं नाजो के लिए रोज लेकर आता हूँ। अब तुम भी नाजो की तरह बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी रोज आया करेगा। और हाँ, वो उमर ने हक महर वाला सेट ले दिया था। जी अंकल, वो मैंने आंटी के पास रखवाया हुआ है। आंटी के पास? आंटी के पास क्यों रखवाया बेटा? सबाहत, वो सेट तुमने क्यों रखा है? तुम जानती हो कि वो सेट कानूनी और शरई तौर पर मरियम की मिल्कियत है। नाजो, जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। जी अब्बा जी। अब्बा जी, इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे जब भी पहना होगा मैं अम्मी से ले लूंगी। नहीं बेटा, वो तुम्हारी चीज है और तुम्हारे पास होनी चाहिए। सबाहत, चाय पिलवाओ प्लीज। जी। ये ले अब्बा जी। बेटा, मुझे क्या दे रही हो? अपनी भाभी को दो। जिनकी कोई औकात नहीं, उनकी भी मलकियत बन गई इस घर में। कहीं जा रही हो क्या? जी, सोनी के साथ जा रही हूँ, उसके ससुरालियों में दावत है। अच्छा, जाना जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि सोनी इस वक्त यहाँ हमारे घर आए, इसलिए मैं उसे अम्मी के घर से पिक करूंगी और हम वहीं से ही चले जाएंगे। ठीक है। आपकी सुंदर से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया।
और शाज़िया, मैं तुमको भी यही कहूंगा, प्रेशर मत डालना उस पर। हमारी एक ही बेटी है, वो भी इतनी फर्माबरदार। थोड़ा सोचने दो उसे। सोचने का टाइम नहीं है। सोनी के ससुराल में तबरेज के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं और वो अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि बस मंगनी हो जाए कम से कम जल्द से जल्द, ताकि उन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, उसको मजबूर तो नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। मैं निकलती हूँ और मैं 3-4 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है। अम्मी, आपने देखा है, अब्बा के लिए, मेरे अब्बा के लिए वो मरियम मेरे बराबर हो गई है। क्या इस दुनिया में मेरी कोई बराबरी कर सकता है? देखा मैंने कैसे एक लम्हे में उन सब के सामने जलील कर दिया आपको। अम्मी, बस बहुत हो गया। आप जाके अब्बा जी से बात करें, उनको दो टोक समझा दें कि आज के बाद मरियम हमारे घरेलू मामलात में बिल्कुल नहीं बोलेगी। हाँ अम्मी, दादी और चच्ची के बाद वो आपको आपकी बहुओं के सामने नीचा दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही, मैं अभी जाके बात करती हूँ। और हाँ अम्मी, आज तक मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप रही हूँ। अगर अब्बा ने फिर से उसको मेरे साथ जोड़ा, मेरे बराबर रखा, तो मैं भी भूख हड़ताल पे चली जाऊंगी। जान, ऐसे नहीं कहते। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ। तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करोगी। मैं संभाल लूंगी सब। परेशान नहीं होते सबसे अच्छी अम्मी। प्यारी बेटी, परेशान थोड़ी हो जाती। मैं बात करूंगी ना। यार, मैंने कहा था कि ऑर्डर 2 दिन लेट हो जाएगा। मेरे बेटे की शादी थी, 2 दिन तो कारखाने में काम ही नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सबाहत, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? क्यों पूछ रहा है? मेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आपको कोई परवाह है? पहले अपनी वालदा के चक्कर में मुझे नाहक चुप करवाते रहे, फिर वो जमील की बीवी को सर पर बिठा लिया, और अब बहू के सामने बेइज्जती। कैसी बातें कर रहे हो सबाहत? अम्मा ने कब सताया है तुम्हें? और मैंने कब तुम्हारे साथ नाहक ज्यादती की है? इस वक्त में गड़े मुर्दे क्या उखेड़, आज की बात करते हैं। और आज की बात यह है साथ साफ कि आज के बाद आप सास और बहू के दरमियान हरगिज़ नहीं बोलेंगे। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, अभी तुम गुस्से में हो, इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। अब क्या उम्र के इस हिस्से में मैं बहू के सामने, वो भी पहली बहू के सामने, घुटने टेक दूं ताकि बाकी बहुएं मेरे साथ मुलाजमों से बदतर रवैया रखें? तुम कैसी बातें कर रही हो सबाहत? इसी बात पर क्या क्या आ गया दिमाग में? इतनी सी बात नहीं है, और बस यही बात है जो भी है। आज के बाद इसाक साहब, आप घर के किसी मामले में, इस तरह के मामले में नहीं बोलेंगे। बेटा, शादी तो तुमने करनी है ना, किसी के बारे में तो सोचना है। तो उसके बारे में सोचो जो फैसला तुम्हारी माँ ने किया है, जो उसकी ख्वाहिश है, खुशी है।
आप इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आप भूल रहे हैं कि ये मेरा ही घर है और अपने ही घर में कहीं पर भी बैठने की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है। सुंदर साहब के लहजे में इतनी अजनबियत क्यों है? आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। राहिम, बड़े भैया की शादी की वीडियो नहीं लाए? मेकिंग के लिए दी हुई है, 1-2 दिन लग जाएंगे एडिटिंग में। नाजो, बोलो। मैं ये सोच बल्कि सुनो, अगर तो कोई पैसे वैसे चाहिए मैं किसी से नहीं लेके दे रही फिलहाल। लेके तो तुम ही दोगी भाई, कारून के खजाने नहीं पर इसहाक खानजादा की सब तिजोरियों की चाबियां मेरी पार्टनर के पास ही तो हैं। अच्छा लो फोन दो अपना। मेरा फोन क्यों? वाह 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 वाह, मतलब जब तुम मुझसे कोई चीज मांगती हो तब मैं वजह पूछता हूँ क्या? नहीं ना, लाओ फोन दो, तो 2 मिनट में वापस कर दूंगा। और ये जूस क्या अकेले के लिए पियोगी? मेरे लिए कौन लाएगा? तुमने पीना है? ऑफ कोर्स। चलो तुम ये पियो, मैं अपने लिए लेके आती हूँ। सही है? थैंक यू। कि दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया। क्या बात है छोटे भैया, लगता है बड़े भैया की शादी की खुशी उनसे ज्यादा आपको हो रही है। तो क्यों ना हो भाई, और वैसे भी जमील चाचा की तरफ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं इतना खुश क्यों। अरे यार क्या हो, काबी नजरें पाई हैं तूने, ऐसे घूर क्यों रहा है भाई? थैंक यू, बस कभी गरूर नहीं किया। वैसे चॉइस तो अच्छी है आपकी। आई नो, लेकिन आपको क्या लगता है नाजो मान जाएगी? यार ये नाजो की शादी नहीं है, मेरी शादी है। मुझे भी नाजो बहुत प्यारी है, मेरी भी लाडली है, मुझे बहुत अजीज है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर रिश्ते को उसकी अहमियत के मुताबिक रखता हूं। अरे वो तो आपकी बात ठीक है, पर नाजो की हिमायत के बगैर अम्मी अब्बा जी, आपको लगता है वो मान जाएंगे? मान जाएंगे, मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो मना लेंगे, और नाजो भी मान जाएगी। तो बस देखता जा मेरा जादू कैसा चलता है। क्या बात है। और तेरी व्लॉगिंग कैसी चल रही है भाई? जबरदस्त। सोनी तो आना चाह रही है, मैं खुद उसे टाल रही हूँ। मैं चाह रही थी एक बार सुंदर से अच्छे तरीके से कंफर्म कर ले। तबरेज को पहले भी सुंदर से बहुत शिकायत थी। यू नो, सुंदर उसके साथ बहुत रिजर्व थी। हवा। अरे बेटा बैठो, आओ। बाबा मुझे कुछ कहना है। बोलो बेटा। आप दोनों का जो भी फैसला होगा, जहां मुझे शादी करने के लिए कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे मालूम था बेटा, हमारी बेटी हमेशा की तरह अपने वालिदैन को कभी मायूस नहीं करेगी। और ये फैसला मैंने आप दोनों की खुशी के खातिर किया है, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। प्राउड ऑफ यू बेटा। जीती रहो। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया सुंदर। सोनी तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेगी।
तबरेज बहुत अच्छा लड़का है। क्यों जमील? जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सुंदस मान गई। वाकई तुम्हें तो बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, वरना तुम्हें तो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ता उसे। आपसे तो बस फजूल बातें करवा लो। अब उसे मजीद उलझाने मत बैठ जाना। जी नहीं, मैं सोनी को फोन करने जा रही हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि कल यहीं आ जाए, फिर हम मंगनी का प्लान करेंगे। ओके। क्या बोरिंग काम है तुम्हारा, इतनी देर क्या तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो, क्या कर रहे हो यार? अरे अरसल भाई, आपको क्या पता ये चांद को मुख्तलिफ एंगल से कैप्चर करने में क्या मजा है। ये मेरी आर्ट को मुख्तलिफ नजरिए देता है। अब देखे ना, बदलते वक्त के साथ साथ चांद की खूबसूरती भी तो बदल रही है। क्या बात है आप, क्या बात। वैसे हद है, चांद को किसी भी एंगल से कैप्चर करो, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी वक्त देखो, वो हसीन ही लगता है। वाह यार, क्या रोमांटिक बात किया आपने। मानना पड़ेगा, सुंदर साफी की पर्सनालिटी तो है, क्योंकि अभी सिर्फ लाइकिंग वाला सीन ऑन हुआ है और आपकी गुफ्तगू शायराना भी हो गई। वाह भाई वाह। मैं तो कहता हूँ आज रात डिनर टेबल पे अब्बा जी से अपने दिल की बात कर ही दे। अच्छा बेटा, और ये जल्दबाजी की असल वजह क्या, वो भी बता दो। मुझे क्या जल्दी होनी है, वो मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब्बा जी के दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, फिर चाचू की फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे, तो एक ओवरऑल एक अच्छा सेटअप बन जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यार मसला ये है कि इस लव स्टोरी के सबसे अहम किरदार को तो पता चल रहा है इस लव स्टोरी का। प्रीटी सैड अरसल भाई। लगे रहे। फिर क्या इरादा है चांद का, हो जाएगा आज कैप्चर या मैं आऊं फिर? नहीं, बस मैं ये एक क्लोजअप शॉट लेना चाह रहा हूँ। असल में मैं ना डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहा हूँ। यार हमारी फैमिली का चांद तू है, मैं इसे क्यों देखूं? अरे थैंक यू सो मच अरसल भाई, आपका प्यार है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी, तबीयत तो ठीक है। तो फिर ऐसे उदास क्यों बैठी? क्या हुआ? उमर, अम्मी अब्बू की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरी शादी तो कर दी है, मगर पता नहीं घर कैसे चल रहा होगा। अम्मी को दवाई देना, अब्बू का ख्याल रखना, भाई की हर जरूरत चीज को सलीके से रख देना, ये सारी मेरी जिम्मेदारियां थी। पता नहीं अभी ये सब कुछ कैसे हो रहा होगा। देखो, सब मैनेज हो जाता है। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हारे अब्बू का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा भाई, और कल को इंशाल्लाह उसकी शादी हो जाएगी तो उस घर में एक और बेटी आ जाएगी। सब मिलके मैनेज कर लेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम अपने अब्बू को कॉल कर लो, लेकिन अभी देर नहीं हो गई? हाँ, आई थिंक सो गए होंगे, तो सुबह बात कर लेना। जी ठीक है।
बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? हाँ नाज़ो। भाई राहिम ने बहुत मजे की हॉरर मूवी लगाई है, आए मिलकर देखते हैं। इस वक्त? अभी तुम लोग देखो, हम बाद में देख लेंगे। भाई इसी वक्त तो आप मेरे साथ मूवीज देखते हैं, आज नहीं चलेंगे? आप दोनों का जो भी फैसला होगा, जहां मुझे शादी करने के लिए कहेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे मालूम था बेटा, हमारी बेटी हमेशा की तरह अपने वालिदैन को कभी मायूस नहीं करेगी। ये लो, खाना खा लो। आप मेरा खाना यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं बाहर आके भी खा सकती हूँ। हाँ, तुम बाहर आके खाना खा तो लेती, मगर मुझे अपनी बेटी को मनाने का मौका तो नहीं मिलता ना। सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मगर मेरा यकीन करो सुंदस, तुम तबरेज के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम उससे मिलकर तो देखो, बात करके देखो, उसे कुछ स्पेस तो दो अपनी जिंदगी में। तुम्हें खुद पता चलेगा कि मेरा फैसला गलत नहीं है। मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा और मुझे नहीं पसंद। बात पसंद की नहीं है, जरूरत की है। तुम्हें जिसके साथ सारी जिंदगी रहना है, उसे जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम उसके साथ वक्त गुजारोगी। कल सोनी और तबरेज आ रहे हैं अम्मी के घर से, और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे बहुत अच्छी तरह मिलो। मैं ये नहीं कहती कि तुम उससे मोहब्बत करो, हाँ, मगर उसे मोहब्बत जताओ जरूर। मोहब्बत का यकीन मत दिलाओ, मगर उम्मीद तो दे सकती हो ना। मेरी बात पर गौर कर। मूवी देखे? आप जाइए।
अच्छा सुनो रजिया, तुमने सबसे पहले कुशन कवर्स चेंज करने, उसके बाद शीट्स चेंज कर लेना और फिर तुम डस्टिंग कर लेना, और डस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों बेगम साहिबा, आज कोई खास बात है? हाँ, आज बहुत अहम दिन। तुम कहाँ जा रही हो? सोनी और तबरेज आ रहे हैं आज घर पे। हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, वो मैं मिस नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। मगर एनीवेज, अच्छा मेरी बात सुनो रजिया, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, सही है? एक पूरी लिस्ट है कामों की और हमें शाम तक सारे काम खत्म करने हैं। बेगम साहिबा, ऐसा कौन आ रहा है? मेरी बहन और मेरा भांजा आ रहा है। बेगम साहिबा, वो तो पहले भी आ चुके हैं, तो आज इतनी तैयारी क्यों? तुम सिर्फ अपनी जुबान चलाती रहोगी या हाथ भी चलाना शुरू करोगी? जाओ गेस्ट रूम में, बहुत काम पड़ा है, मैं खुद आके करवाती हूँ। जी बेगम साहिबा। और क्या क्या काम थे? ये बच्चे नजर नहीं आ रहे सब बात। रात को मूवी देख रहे थे ना देर तक, तो सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो बेटा, उदास हो? नहीं, बस अब्बू की याद आ गई। वो भी ना इसी तरह मुझे रोजाना ढेरों दुआएं देते थे। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारा अब्बू ही हूँ। और उमर, यार एक ही शहर में रहते हुए बेटी अपने बाप को याद करके उदास हो जाए। उमर, एक काम करो, तुम मरियम को उसके अब्बू से मिलवा के ले आओ, और अपनी अम्मी से पूछ लो पहले, घर की पीएम तो वही है। और मरियम बेटा, आप अम्मी से बात करके इजाजत लेकर उसके बाद उमर के साथ। मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि तुम आज ही मरियम को उसके घर ले जाओ और ले जाकर मिलवा दो। इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसका हाथ खीर में डलवा दूं। घर के निजाम संभाले, अब इसके हाथ में दूं सारे इंतजाम। मुझसे नहीं संभलता अब ये सब कुछ। क्यों मरियम? जी अम्मी, जैसे आपका हुक्म, मैं ले जाऊंगा। अब्बा जी, मैं चाह रहा था कि आप साइट वाले आउटलेट पे विजिट कर लें। वहाँ वर्कर्स का कुछ मसला चल रहा है, आप आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाश्ते के बाद चलते हैं, देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा